नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। जरा सोचिए, किन जिन चुनावों को लेकर, तारीख बदलने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था, वो अपने असल अंजाम तक भी गया। यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्या खूब रणनीति अपनाई, साजिश रची, जो कहना है कह लीजिए। लेकिन बीजेपी की तारीख बदलने की इस रणनीति की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं आज। और आज इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे चुनावों की तारीख को बदलना। क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर तारीखों को एम वक्त पर बदलती है, बदलवाती है? चुनाव आयोग भी इसे हंसी खुशी राजी होकर बदल भी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये करने के पीछे क्या मंशा रखती है? तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कांटे का टक्कर एक दूसरे को दे रही थी। लोग तो ये तक कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर थे उसमें भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल डूबती हुई नजर आ रही थी। क्या इंडिया टुडे, क्या आज तक, तमाम जो है, यानी इंडिया टुडे जाहिर तौर पर पेरेंट कंपनी आज तक का है, लेकिन ये दोनों ही लोग जो है वो कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या नयाब सिंह सैनी के खिलाफ लहर दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन उससे कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से अपील करती है कि चुनावों को थोड़ा टाल दिया जाए, यानी पोस्टपोन करके तारीखें आगे बढ़ा दी जाए। और इसका कारण भी सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि त्योहारों का दिन है। अब एक बार फिर से चुनावों को टालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पेशकश की है, लेकिन इस बार थोड़ा मामला अलग है। हालांकि त्योहारों का फिर से एक बार दिलासा या फिर से एक बार त्योहारों का की आड़ में ये चुनाव को टालने की मांग की गई है, लेकिन अब बेहतर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लोकसभा चुनाव में मदद नहीं लेती है तो बीजेपी के खिलाफ पूरा का पूरा माहौल चला जाता है। लेकिन अब आरएसएस बीजेपी का साथ देते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाती है। और अब जो देखने को मिल रहा है उसमें ऐसा पता चल रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से आरएसएस का सहारा लेते हुए रणनीति अपना रही है और जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार करने के लिए लोगों को अपने पास जो है अपने कन्वर्ट करने के लिए, आपको पता ही है बीजेपी कैसे मेंबरशिप ड्राइव चलाती है। कभी अस्पतालों में घुसकर जो है भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप बनवा दिया जाता है, तो कभी कोई रास्ते से चल रहा होता है तो उसे जबरदस्ती बनवा दिया जाता है। यानी भाजपा में शामिल होना तो बेहद आसान हो गया है। आप चलिए, आप अपना काम कीजिए, आप खाइए, जो करते हैं करिए, कब क्या पता कौन आकर आपको भाजपा में शामिल करते हैं, ये पता ही नहीं चलेगा आपको। खैर, आरएसएस की वजह से भारतीय जनता पार्टी अब स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, लेकिन क्या केवल और केवल यही कारण है? क्योंकि चुनाव के बाद जब ईवीएम को लेकर 99% जो चार्ज ईवीएम है उसमें 90% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले गए, इसको लेकर भी सवाल उठने लगे। तो अब ऐसे में सवाल उठना बिल्कुल लाजमी हो गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले कोई साजिश रचती है? क्या चुनाव की तारीखों को टालना इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ मशीनों के साथ खेल करना है? अब देखिए, इसको लेकर कोई हम आंकड़े नहीं दे रहे हैं, कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो है वो जहन में आपके उठने चाहिए। क्योंकि अगर सवाल नहीं उठ रहे हैं और इस वक्त जो आधुनिकता के लोकतंत्र के इस आयाम पर है जहां पर हर पल कोई ना कोई राजनेता झूठ बोल कर चला जाता है, और ऐसे में अगर हम सवाल नहीं पूछे और पट्टी बांधे होंगे तो हमसे मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। और ऐसे में जरूरी है कि आज सही सवाल पूछो और उचित सवाल बनता है कि चुनावों को टालने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। कारण आप सोचिए ना, क्या 2024 के कैलेंडर पिछले साल नहीं आ जाते? चलिए पिछले साल नहीं आ जाते, 6 महीने पहले नहीं आ जाते, चलिए छोड़िए 6 महीने में पहले नहीं आते तो 3 1 महीने पहले तो आते हैं। तो क्या चुनाव आयोग जिन चुनावों की तारीखों का घोषणा करता है उससे उस जब घोषणा चली, चुनाव आयोग घोषणा कर देता है। हालांकि चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए कब त्योहार है, कब लोग कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे, इकट्ठा होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, इस हिसाब से चुनावों की तारीख का ऐलान किया जाए। चलिए ये भी मान लेते हैं चुनाव आयोग से गलती हो जाती है, तो फिर यही गलती सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी उस समय क्यों नहीं करती जब चुनावों की तारीखों की घोषणा होती है, या जब प्लानिंग हो रही होती है और जब भारतीय जनता पार्टी के कानों में खबर आती है। जब चुनाव आयोग कर देती है ऐलान, उसका कुछ दिन इंतजार किया जाता है, मीटिंग होती है और चुनाव से ठीक पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले जो है चुनावों की तारीखों को टालने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेशकश कर दी जाती है। तो ऐसे में बीजेपी मूर्ख जनता को बना रही है, चुनाव आयोग मूर्ख बना रहा है जनता को, या दोनों ही जो है मूर्ख बनाने का काम आम आदमी को कर रही है? अब सवाल बिल्कुल उठना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, अभी आपने सुना कैसे चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि ए टू जेड, अर्नब से लेकर जुबैर तक के मैंने केसेस देखे हैं, और उसको लेकर फिर लोगों ने सवाल पूछने लगे। लोग खास तौर पर बहुत से पत्रकार सामने और पूछा कि क्या ए से जेड के बीच में यू नहीं आता, यानी उमर खालिद को लेकर सवाल पूछने लगे कि उसे क्यों नहीं जमानत मिल रही है, 4 साल से वो भी अंदर है बिना किसी कारण
कारण सबूत के बिना किसी सस्पेक्ट को उसको एज अ सस्पेक्ट लिया है, लेकिन उस पर जो है गुनाह जो है उसकी पुष्टि नहीं हुई। तो सवाल बहुत से उठ रहे हैं कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर। कार्यपालिका तो खैर सरकार ही है, न्यायपालिका जजेस पर कि जिस तरीके से वो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज के समय में उठ रहा है तो वो राजीव कुमार पर है। मणिपुर को लेकर जब कुछ भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है, चुनाव आयोग को ड्रैग किया जाता है, तब चंद्रचूड़ साहब टिप्पणी देते हुए तो नजर आते हैं। अभी हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ को लेकर, अभी ज्यादा पुरानी खबर नहीं, अभी तक नहीं, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आपने नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिए। तो इस वीडियो में उस वीडियो में मैंने बताया है कि 25 लाख की बात कह दी है कि योगी आदित्यनाथ को 25 लाख देने पड़ेंगे, जिससे बुलडोजर के जरिए घर तोड़ने का काम किया। तो कुछ चौंका देने वाले फैसले भी आते हैं, कुछ विपक्ष में भी आते हैं, और चंद्रचूड़ साहब तो खुद कहते हैं कि हर फैसले जो है वो सरकार के खिलाफ नहीं होने चाहिए। लेकिन बतौर पत्रकार हर सवाल सरकार के खिलाफ और सरकार से जरूर होना चाहिए। बतौर आम आदमी, एज अ टैक्स पेयर, आपका हर एक सवाल जो है वो सरकार के से होना चाहिए। भले ही न्यायपालिका को ऐसा लगता हो कि हर फैसला सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन हर सवाल तो सरकार से पूछे जा ही सकते हैं। और बतौर पत्रकार, बतौर आम आदमी, आपको भी ये करना चाहिए कि सरकार क्यों इन चुनावों की तारीखों को टाल रही है। त्योहारों का तो जो है बहाना दिया जा रहा है, तो क्या सच में त्योहार ही जो है कारण है? और अगर त्योहार कारण है तो इससे पहले क्या उनको पता नहीं होता? क्या पिछले साल, 1 साल पहले कैलेंडर नहीं आ जाता, 6 महीने पहले नहीं आ जाता, 3 महीने पहले नहीं आ जाता, या शायद हमारे घरों में आ जाता है, इनके घर में शायद लेट आता है, या तो यही होगा कारण। समझ आ नहीं रहा। लेकिन एक बात बता दूं कि झारखंड चुनाव को लेकर अभी जो साजिश रची जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, झारखंड में हो, चुनावों की तारीखों टालने की जो मांग है वो भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के तहत से कर रही है, क्योंकि केवल आरएसएस का सहारा लेकर ग्राउंड प्रचार नहीं करना, बल्कि कुछ घपलेबाजी भी करनी है। आपको क्या लगता है इस पूरे खबर पर? कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।